अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और अज़ान हो चुकी है। मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मैंने सोचा कि रमज़ान के जुमे की मुबारकबाद दे दूँ आपको। अल्लाह इस जुमे को आपकी और हमारी भी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। तो गाइस, मैंने रात शॉर्ट वीडियो डाली थी एक नेक गले की डिज़ाइन की। अब मैं फाइनली पूरा लुक दिखाती हूँ। सिस्टर ने मेरी पहन लिया है और हमने नमाज अदा कर ली। आप लोगों के लिए और अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं की है माशाल्लाह से। अल्लाह इस जुमे को आपकी जायज़ दुआ को कबूल फरमा ले, आमीन सुमा आमीन। और इंशाल्लाह दुआ करेंगे हमेशा आप खुश रहो, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सिस्टर का पूरा लुक। तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है कैसा लगा हमारा फाइनली लुक नेक का। सो गाइस, रुकैया की फ्रॉक देखो। रुकैया ने अपनी फ्रॉक पहनी है, वो भी मेरे सूट जैसी सेम सेम। रुकैया मेहंदी दिखाओ अपनी। ये किसने लगाई थी? पापा ने। रोज़े का टाइम होने वाला है और 1 घंटा है। तब तक मैं अपना यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। सना चली गई है, आज मैं अकेले रोज़ा अफ्तारूँगी। सना आपके यहाँ चली गई है तो मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ बनाऊँगी। तो गाइस, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे अचानक से अभी साइटी का पैन आ गया जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग पा रही और मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, वो भी बैठ करके। और ये मैंने एक छोटा सा पटाटो ले लिया है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब मेरे बच्चों के हिसाब से और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं एक ही पटाटो रहने दूँगी यहाँ पे। और जो मैंने बेसन कल का रख दिया था फ्रिज में, और उसको ही मैं फ्राई कर लूँगी। बच्चों की वजह से तो बना ही रही हूँ, बाकी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ बनाने का। तो गाइस, मैंने अपनी चाय बनाने के लिए रख दी है। फटाफट से मैं फ्राई कर लेती हूँ पकौड़ियाँ अपनी। रुके, चाय लोगी? आप लोगे? रख दो बेटा, इसमें रख दो, फिर फ्राई करके दूंगी आपको। इस मैंने पटाटो को कट करके रख लिया है और मेरा तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। हल्का सा तेल को ठंडा करके फिर मैं डालूंगी, वरना मेरी पकौड़ियाँ कच्ची रह जाएंगी सारी की सारी। तो गाइस, मेरा ऑयल नॉर्मल हो चुका था, मैंने पकौड़ियाँ डालनी स्टार्ट कर दी हैं। सो गाइस, अज़ान हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं अपना रोज़ा खोलती हूँ क्योंकि अव्वल नमाज है और दूसरा रोज़ा है। और सो गाइज़, मैंने नमाज़ अदा कर लिया और माशाल्लाह से रोज़ा भी अफ्तार लिया है। सो गाइज़, मैं बैठी थी फ्री, थोड़ा सा मैंने सोचा मैं एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचा दूं। इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी और सदका जारिया समझ के आगे भी आप भेज सकते हैं। बहुत सारी नेकियां हम भी और आप भी, मैं आपके ज़रिए कमा सकती हूँ और आपकी दुआओं से मेरी भी नेकियां माशाल्लाह से बढ़ जाएंगी और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करूँगी। सो गाइज़, असल मायनों में जैसे कि 9 रमज़ान हो रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे चल रहे हैं और इबादत भी बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग कर रहे हैं माशाल्लाह से। सो गाइस, हम पता है क्या करते हैं, असल मायनों में हम मुसलमानों की यही रूटीन होती है, टाइम से उठना, खाना पीना। बट हम क्या करते हैं अगले 11 महीनों में, जैसे कि रमज़ान का महीना निकलता है, उन 11 महीनों में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कलाम पाक खोल के बिल्कुल नहीं देखते हैं। अगर टाइम होता है पूरा पारा पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं होता तो एक सफ़ा पढ़ लेते हैं। बट अगर बिल्कुल टाइम नहीं होता है तो हम उसको बंद ही करके रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज़। नमाज हम क्या करते हैं, ज़ोहर, असर और मगरिब इशा की पढ़ लेते हैं। फजर की बहुत सारी कज़ाएँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने 12 महीने खैर बरकत के लिए रखे हैं, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी नेकियां कमाते हैं। सो गाइज़, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप और हम इस रमज़ान के बाद भी अल्लाह के रूल्स फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़, जैसे आप देखते हो ना कि अल्लाह ताला, ये महीना इम्तहान का होता है हमारा, जैसे कि बच्चों का एग्ज़ाम चलता है, बहुत सारी तैयारी करते हैं बच्चे, अपनी पढ़ाई की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा से अच्छा हमारा इम्तहान जाए और हम इम्तहानों में पास हो जाए। वही वाला हमारी ये वाली रूटीन रहती है रमज़ान के महीने में। तो हम सोचते हैं
कि अल्लाह ताला से 2-3 कुरान पढ़ लेंगे तो बहुत सारी नेकियां कमा लेंगे और रोज़े रखेंगे, बहुत सारी दुआएं पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने जब तक हमें इस दुनिया में भेजा है नेकी के लिए ही भेजा है, लेकिन हम नेक काम बहुत कमी से करते हैं। और तो हमें उन 11 महीनों में भी वही काम करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में करने के लिए भेजा है, जैसे कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी और टाइम से खाना। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी तबीयत ही ख़राब कर लेते हैं, रूटीन बिगाड़ लेते हैं। अभी देखना आप रमज़ान के बाद कितनी तबीयत ख़राब होने वाली है। तो हम खाते हैं अनलिमिटेड खा लेते हैं, जैसे कि दोपहर में भी खाते हैं, भारी खाना हल्का हो जाता है हमारा, शाम में भी खा लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, नमाज रोज़े पे बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते। एक तरीके से हमारी नमाज एक्सरसाइज भी है। और हम क्या करते हैं कि उसके रमज़ान के बाद ना नमाज को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि शादियों में चल रहे हैं, कि दावतों में चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज के टाइम से अदा करनी है हमें इंशाअल्लाह। और आप मेरा ये वाला मैसेज सुनकर सदका जारिया करके आगे भी पहुंचा सकते हैं। और गाइज़, अगर आपको टाइम ना मिले तो आप एक सफ़ा डेली पढ़ें और माशाल्लाह से हम और आप इंशाल्लाह नमाज़ कज़ा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जैसे हमारा रमज़ान का महीना है ना, हमें उम्मीद रहती है अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह। उन 11 महीनों में भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और अल्लाह ताला के पास जाकर ना जा नमाज़ पे जब हम ज़िक्र करते हैं और शिकायतें करते हैं अपनी परेशानियों की और अपने सुकून की, कि अल्लाह ताला हमें सुकून फरमा दे। और ऐसे ही उन 11 महीनों में भी हम मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत का फल गाइस कहाँ नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है इंशाल्लाह। हम ऐसा ज़रूर करेंगे। हम अपनी नमाज़ें और कलाम पाक बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में मेरा मैसेज बिल्कुल आ चुका होगा। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह आपको और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की हिदायत अता फरमाए। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा।